हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हम पिछली दो वीडियो से हम पोटेंशियल स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल स्टेप फर्स्ट जो बड़ी वीडियो थी पोटेंशियल स्टेप की, उसमें हमने समझा था कि पोटेंशियल स्टेप क्या होता है ना, कौन कौन से अलग अलग केसेस हो सकते हैं पोटेंशियल स्टेप में, क्या क्या कंडीशंस होंगी पोटेंशियल के ऊपर। फिर हमने देखा था कि लेस देन जीरो है तो पोटेंशियल जीरो होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो पोटेंशियल फाइनाइट वैल्यू लिए हुए होगा, और वो फाइनाइट वैल्यू कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं ना, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी ये चीज़ को। आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आप बीच में मत पढ़ो, स्टार्टिंग से आओ, पोटेंशियल स्टेप का वीडियो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर अपन ने केस फर्स्ट शुरू कर लिया था यहाँ पे, यानी कि जब पार्टिकल की एनर्जी, जो पार्टिकल लेफ्ट टू राइट आ रहा है उसकी एनर्जी अगर लेस देन वी नॉट है ना, तो उसमें दो रीज़न बने थे, एक रीज़न फर्स्ट और एक रीज़न सेकेंड, यानी कि ई लेस देन वी नॉट के लिए भी दो रीज़न है, एक तो ये फर्स्ट रीज़न और एक ये सेकंड रीज़न। ठीक है, तो इसमें हम रीज़न फर्स्ट के लिए ये इक्वेशन आई थी, उसका सोल्यूशन आ गया था। इसमें ये पार्ट इंसिडेंट वेव फंक्शन को बताता है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन को बताता है। इंसिडेंट का मतलब है कि पार्टिकल लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बैरियर से टकरा रहा है, टकराने के बाद वो क्या कर रहा है, परावर्तित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर उसकी जो मोशन है वो नेगेटिव एक्स की तरफ। ठीक है, ये बता दिया था। फिर हमने रीज़न सेकंड की बात कर ली थी, रीज़न सेकंड में हम इक्वेशन निकाल चुके थे, सोल्यूशन निकाल चुके थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, जो कि सेकंड रीजन में पार्टिकल का सोल्यूशन है, पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हमने ये कहा था कि अगर जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा है ना, तो वैसे वैसे इस टर्म में जो ई की पावर अल्फा एक्स है इसकी वैल्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ेगी, और अगर एक टाइम पर अगर एक्स इनफाइनाइट हो जाता है तो ये वैल्यू भी इनफाइनाइट होने की संभावना है, इसलिए इसके इनफाइनाइट होने से फंक्शन मेरा क्या हो सकता है, नॉन वैलिड हो सकता है, इसलिए सॉरी इनवैलिड हो सकता है। तो इसके वैलिडिटी के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन 6 वैलिड कब होगी, ये वैलिड तब होगी जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो जो अनएक्सेप्टेबल जो टर्म है उसको अगर अपन जीरो कर देंगे तो ये इक्वेशन में केवल वैलिड टर्म बचेगी, यानी कि डी ई की पावर माइनस, अब देखो ना, इसमें अगर आप एक्सटेंड टू इनफाइनाइट भी कर देते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगी ना। तो हम क्या चाहते हैं कि वो वाला फंक्शन एक्सेप्टेबल होता है जिसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट हो, कंटिन्यूस हो और सिंगल वैल्यूडली हो। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है अगर इसको जीरो कर देंगे तो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, हमारा वैलिड होगा। तो अब तक दो सोल्यूशन निकाले हमने, एक इक्वेशन नंबर 4 में और एक इसमें 6 में, तो मैं दोनों लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ठीक है, ये लिख लेना आप, है ना, ये मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया था कि कैसे लिखना है। तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए सी का ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, देयरफॉर for E less than V naught we get two solutions for किसके लिए, रीज़न फर्स्ट एंड रीज़न सेकंड। ठीक है, दो सॉल्यूशन होंगे, एक है आपका साई फर्स्ट एक्स, वो तो कितना आया है, ए ई की पावर माइनस का प्लस का जे के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस का जे के एक्स, दिस इज़ फॉर रीज़न फर्स्ट, है ना। रीज़न फर्स्ट का मतलब है जब एक्स लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, दूसरा है आपके पास साइज सेकेंड एक्स। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। ठीक है, केवल यही है ना, सी तो ज़ीरो हो गया, ये हो गया हमारा किसके लिए, रीज़न सेकेंड के लिए, यानी कि जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात आ गई। अब आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये तीन कांस्टेंट बचे मेरे पास, अननोन कांस्टेंट ए बी और डी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, है ना, पोटेंशियल स्टेप पे लगानी पड़ेगी बाउंड्री कंडीशन। तो हम लिखेंगे टू फाइंड और टू डिटरमाइन द अननोन कांस्टेंट्स A, B and D, we apply boundary conditions. We apply बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी वो देखें आप। बाउंड्री कंडीशन यानी कि ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है साई फर्स्ट एक्स, ये रीज़न फर्स्ट में आया है और ये आया हमारा रीज़न सेकंड में, है ना। तो क्या होना चाहिए, रीज़न फर्स्ट और रीज़न सेकंड में ये जो दोनों सॉल्यूशन मिले हैं एक पर्टिकुलर बिंदु पर, है ना, जैसे अगर अपन बाउंड्री लेकर के चलें, बाउंड्री क्या है हमारी पोटेंशियल स्टेप की, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला।
ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट रीजन में जो सोल्यूशन है वो सेकंड रीजन में जो सोल्यूशन है ये कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, है ना। मतलब वो सोल्यूशन खुद और उनके अवकलज, ये जहाँ हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने ये वाली कंडीशन भी पढ़ी थी कि वेव फंक्शन की वैल्यू और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव या जो उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, है ना। बाउंड्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट x इज इक्वल टू 0 solutions in region first and second must be continuous, ऐसे लिखना है, solutions and its derivatives, यानी कि हल जो भी फर्स्ट और सेकंड रीजन में जो फलन है वो खुद और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज जो हैं वो कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए कि साई फर्स्ट जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर और साई सेकंड जो x इज इक्वल टू 0 पर है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, खुद बराबर होने चाहिए, और इनके अवकलज यानी कि डी साई फर्स्ट बाई डी एक्स किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, और डी साई सेकेंड बाई डी एक्स किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, एक तो रीजन फर्स्ट में जो फलन मिला है और जो रीजन सेकंड में फलन मिला है ये दोनों बराबर होने चाहिए, किस पर, बाउंड्री यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू 0 पर ही इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो हम क्या करेंगे, पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साई फर्स्ट और साई सेकंड एक्स को 0 बराबर करना पड़ेगा, किस पर, x इक्वल टू 0, यहाँ पर इन बिंदुओं पर आपको x बराबर 0 रखना पड़ेगा, है ना। 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाती है, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या आएगा आपके पास, क्या आपके पास ये नहीं आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू डी, ए प्लस बी मतलब ये तो साई फर्स्ट एक्स हो गया, ये रखना है ना आपको, साई फर्स्ट एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर ए प्लस बी तो आएगा, और साई सेकंड एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर डी आएगा, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इनको आप करो कंबाइंडली, इसको नंबर डालो आप, 6 डाल चुके हैं हम अब तक, तो ये हो गई 7 और ये हो गई 8। ठीक है, ऐसे ही फिर इनके डेरिवेटिव्स जो हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पर इक्वल होने चाहिए, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जे के आगे आ जाएगा और ई की पावर जे के एक्स, फिर क्या रखना पड़ेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ई की पावर 0 फिर से 1 हो जाएगी, इधर क्या आएगा आपके पास, जे के, है ना, और क्या आएगा, ए आएगा ना। ठीक है, इधर क्या आएगा, माइनस जे के, है ना, और साथ में क्या आएगा, बी, तो जे के कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ए माइनस बी। अरे भाई ये बताने की जरूरत थोड़ी, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन करो और उसमें एक्स बराबर 0 रख दो और उसको दूसरे के बराबर कर दो, यही तो करना है। ठीक है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, जे के आया आगे और ई की पावर जे के एक्स में एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वो 1 हो गया, इधर माइनस जे के आया, जे के को कॉमन ले लिया, अंदर ए माइनस बी बच गया। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, दूसरे में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, कितना आएगा, माइनस अल्फा डी आएगा बस, ई की पावर जो माइनस अल्फा एक्स बचेगा डिफरेंशिएशन के बाद उसमें तो हमें पॉइंट रखना है एक्स बराबर 0, तो फिर वो 1 हो गया। ठीक है, चलो ये आ गया इक्वेशन नंबर 9। हम क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये काम, क्योंकि हम ये वैल्यूज़ चाहते हैं ए बी और डी की, समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है अब देखिए आप, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 8 और 9 को मुझे सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। आप वो कैसे भी निकाल सकते हो, आप डी बी की वैल्यू ए में निकाल सकते हो या जैसे भी हमारे को सुटेबल पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या कर रही हूँ मैं, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सॉल्व करें। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, देखो इस जे के को आप क्या करो, इधर ले आओ। ठीक है, इस जे के को इधर ले आओ, सॉल्विंग इक्वेशन 8 एंड 9। ठीक है तो क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू डी तो ऑलरेडी है, जे के को इधर ले आओ, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा डी अपॉन जे के। आप एक काम करो, ये जो जे है ना, जे मतलब आयोटा है, मतलब ये अंडर रूट -1 है, तो मैं इसको जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, जे से मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जे स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया, तो इधर क्या बच रहा है, जे अल्फा डी बचेगा केवल, और नीचे कितना बचेगा, के बचेगा। ये बात सही है या नहीं है, ठीक है, बस मैंने जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सम कर दो, सम करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये जो मैं पार्ट करा रही हूँ ये आप रफ में भी कर सकते हो, और ये अच्छा रहेगा कि आप रफ में करो तो बेटर है, मैं तो समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा
ऐड किया है ना हमने, तो कितना आ गया, डी कॉमन आ रहा है 1 प्लस जे अल्फा अपॉन के इंटू डी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम ले लो ना यहाँ पे, कितना आ गया के प्लस जे अल्फा अपॉन 2 के, 2 नीचे आ गया इंटू डी, सही बात है ये। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी मिल गई, डी मिल गया मुझे 2 के अपॉन के प्लस जे अल्फा इंटू ए। ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, किसकी फॉर्म में आ गई, ए की फॉर्म में आ गई। ये इसके नंबर कितना हो गया 10, सही बात है ये। ऐसे ही अभी तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, अब आप दोनों को सम कर दो, ठीक है। दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, ये देखो दोबारा से लिख रही हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डी है और एक ए माइनस बी, यहाँ पे सॉरी सम नहीं करना, घटाना है। यहाँ पे तो हमने क्या किया है, सम किया है, दोनों को घटा दिया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे अल्फा डी अपॉन के, ये आ रहा है। तो अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, है ना। तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू, भाई ये तो मैथमेटिक्स है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने तो ये प्लस माइनस करके किया है, आप रिप्लेस करके भी कर सकते हो, एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ रिप्लेस कर लो, उससे भी हो जाएगा, कई तरीके हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे कर लो, ठीक है। अब आप क्या करो कि मुझे चाहिए, हाँ क्या हो गया, क्या क्या कट गया था, ए कट गया था, ठीक है। अब आप क्या करो, बी निकालो, बी कितना हो गया, के माइनस जे अल्फा, एलसीएम ले लिया मैंने, है ना। नीचे कितना आ गया 2 के इंटू डी, डी की वैल्यू मेरे को पता है इक्वेशन 10 से, रख दूँ मैं यहाँ पे डी की वैल्यू, तो मेरे पास बी क्या आ जाएगा, हम रखेंगे पुट इक्वेशन 10 इंटू अबव इक्वेशन, ठीक है, यानी कि इसमें। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, के माइनस जे अल्फा अपॉन 2 के, डी की वैल्यू कितनी है, ये रही, रख रही हूँ मैं यहाँ पे 2 के अपॉन के प्लस जे अल्फा इंटू ए। इससे क्या होगा कि डी की वैल्यू ए की फॉर्म में आई है तो बी की भी ए की फॉर्म में ही आ जाएगी, इसलिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक सिमेट्री बनी रहती है, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, के माइनस जे अल्फा अपॉन के प्लस जे अल्फा इंटू ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू इधर ए की फॉर्म में आ गई, है ना, और ये बी की वैल्यू आ गई ए की फॉर्म में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 11, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू कहाँ रख दें हम, यहाँ रख दें सॉल्यूशंस में, ठीक है। आप एक काम करो, इनको ऐसे कंबाइंडली नंबर डाल लो, कैपिटल ए डाल लो, कुछ भी डाल लो, है ना, ए डालने से बीच में रह गया। तो मैं क्या कर रही हूँ कि डी और बी की ये वैल्यू कहाँ रखूँगी, यहाँ इन दोनों में सॉल्यूशंस में, क्योंकि अब मुझे अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो मैं रख रही हूँ, नाउ पुट 10 and 11 इंटू कैपिटल ए, इस इक्वेशन में रहेंगे, इंटू इक्वेशन कैपिटल रखेंगे, ठीक है, एक एक करके रखेंगे, ठीक है। देखिए साई फर्स्ट एक्स कितना आएगा, ए की जगह पर तो ए ही रखना है। अब देखो बी की वैल्यू रखोगे तो वो ए की फॉर्म में है, तो ए कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है, ए कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा है, ई की पावर जे के एक्स, ठीक है। बी की वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पे और बाहर कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस जे के एक्स। बी की वैल्यू कितनी है, ये रही, ए कॉमन ले लिया हमने, अंदर कितना बचेगा, के माइनस जे अल्फा अपॉन के प्लस जे अल्फा और ई की पावर माइनस जे के एक्स, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब क्या करो, जे सेकेंड एक्स में वैल्यू किसकी रख दो, डी की, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। डी की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ना, रख दूँ मैं इसको, तो कितना आएगा, ए की फॉर्म में ना, ए बाहर आ गया हमारा, तो कितना आ गया 2 के अपॉन के प्लस जे अल्फा और अंदर कितना बचे और बाहर कितना, ई की पावर जे